अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी तरीके से आपकी लर्निंग चल रही है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सेलर सेंट्रल वॉक थ्रू। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप ये स्क्रीन देख सकते हैं, ये तो अमेज़ॉन की है। यहाँ से हम जाके कोई भी चीज़ को परचेज़ करना है हम, तो यहाँ से हम उसका कीवर्ड टाइप करते हैं और वहाँ से इस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पर जाके सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ से सेलर जाके प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं, कहाँ पर वहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड की जाती है, कहाँ से उसकी एडवर्टाइज़मेंट वगैरह की जाती है। तो उस चीज़ को भी देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने क्लाइंट्स के अकाउंट को हैंडल करना है तो हमें इस चीज़ की नौ-हाव होनी चाहिए कि कहाँ से कौन-सी ऑप्शन से हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, कौन-सी ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम उसको एडवर्टाइज़ कर सकते हैं और बाकी सारी ऑप्शंस को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलें हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, हम अमेज़न के अकाउंट को डायरेक्ट पाकिस्तान के आईपी से एक्सेस नहीं कर सकते। उससे हमें आईपी वायलेशन आ जाती है और हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वीपीएस की ज़रूरत होती है। वीपीएस क्या होता है? ये जस्ट एक मशीन होती है, वर्चुअल मशीन होती है जो कि आपके आईपी को कन्वर्ट कर देती है, जिस कंट्री के आईपी में आप जिस तरह वीपीएन यूज़ करते हैं, इसी तरह। लेकिन वीपीएस जो है वो ज़रा एक्यूरेट होता है, उसके थ्रू हम अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर हम यूएस मार्केट के अंदर सेल करना चाह रहे हैं तो हम यूएस का वीपीएस बाय कर लेंगे, ठीक है? और उसके थ्रू हम अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल को लॉगिन करेंगे, ठीक है? इसके अंदर 2 ऑप्शंस होती हैं। अगर तो आप एज़ अ वीए काम कर रहे हैं और आपका क्लाइंट आपको यूज़र परमिशन दे देता है कि आपको एक चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे देता है। चाइल्ड अकाउंट क्या होता है? बेसिकली वो भी एक अकाउंट ही होता है सेलर सेंट्रल का ही, लेकिन उसमें लिमिटेड एक्सेस होती है। उसने आपके जो क्लाइंट है उसने आपको जो-जो चीज़ों की एक्सेस देनी है, वो आपको एक्सेस दे सकता है। उसको आप डायरेक्टली पाकिस्तानी आईपी से बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अमेज़न सेलर सेंट्रल को लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो वो आप कभी भी पाकिस्तानी आईपी से ना करें, वो आप हमेशा वीपीएस को यूज़ करते हुए करें, ठीक है? ये देखें, जैसे ये रिमोट डेस्कटॉप की ऐप है, यहाँ से मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, यहाँ से हम सेलर सेंट्रल के अंदर आ जाते हैं। ये सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड है, जहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि आपके कितने ऑर्डर्स प्लेस हो गए हैं, सारा कुछ, आपकी डेली की सेल्स कितनी है, मंथली सेल आपकी क्या चल रही है। सारा कुछ यहाँ से आपको पता चल जाता है। ये सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड है, ठीक है? यहाँ पर आपको स्क्रीन थोड़ी-सी स्लो शो हो रही होगी, क्योंकि जब हम वीपीएस ऑन करते हैं, वीपीएस के थ्रू अपने वो सिस्टम को एक्सेस करते हैं, तो थोड़ी-सी स्पीड इसकी स्लो हो जाती है, ठीक है? चलें, अब हम यहाँ से थोड़ा-सा इसका देखना शुरू करते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या ऑप्शंस होती हैं, किन-किन ऑप्शंस को हम अवेल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सबसे पहले ये आपको नज़र आ रहा होगा प्रोफेशनल मर्चेंट। यहाँ पर आपको आपका ब्रांड नेम शो हो रहा होगा। जो आप जिस भी क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं, उसने अगर अपना ब्रांड रजिस्टर्ड कराया हुआ है, तो यहाँ पर उसका ब्रांड नेम शो हो रहा होगा, ठीक है? प्रोफेशनल मर्चेंट, यहाँ पर अगर मेरा ब्रांड है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल मर्चेंट शो हो रहा है। किसी और का भी XYZ कुछ भी ब्रांड नेम यहाँ पर शो हो सकता है। यहाँ पर आपको कंट्री शो हो रही होगी कि आप किस कंट्री के अंदर सेलर सेंट्रल आपने ओपन किया है। Amazon.com का ओपन किया है। अगर तो आपका यूएस का सेलर सेंट्रल होगा, तो आपको यहाँ पर यूएस नज़र आ रहा है, यूएस का फ्लैग नज़र आ रहा होगा। अगर आपका यूके का अकाउंट होगा, तो आपको यूके का फ्लैग नज़र आ रहा होगा, ठीक है? जिस भी कंट्री से आपने अमेज़न का अकाउंट बनाया, आपको यहाँ पर उस कंट्री की इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी, ठीक है? तो यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि www.amazon.com, ठीक है? डॉट कॉम क्या होता है? डॉट कॉम होता है कि हम अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर सेल करें। यूएस को अगर आपने अमेज़न की एक्सेस करनी है, तो वो आप www.amazon.com से। इसी तरह आप अमेज़न यूएस के अंदर रहते हुए साथ ही आप कनाडा की मार्केट में और मेक्सिको की मार्केट के अंदर भी अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह अगर आप यूके से अकाउंट बनाते हैं, तो उसके साथ डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे इटली, फ्रांस, इस तरह की जर्मनी, इन सब कंट्रीज़ में भी आप सेल कर सकते हैं यूके के अकाउंट के थ्रू, ठीक है? यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाह रहे हैं। हम यूजुअली इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ठीक है?
ये आपको सर्च का आइकन शो हो रहा होगा। यहाँ से हमने डिफरेंट आपने किसी भी ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप देखते हैं कि यहाँ से मैं डायरेक्टली यहाँ से किसी टैब से ना जाऊँ एडवर्टाइजिंग की तरफ, या मैंने कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो मैं जस्ट रैंडमली यहाँ पर सर्च में क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, जैसे मैंने ऐड अ प्रोडक्ट करनी है, तो यहाँ से ऐड अ प्रोडक्ट के अंदर मैं डायरेक्टली चला जाऊँगा सर्च करके। ठीक है, नीचे यहाँ पर आपको अगर कोई इससे रिलेटेड हेल्प भी चाहिए होगी, तो यहाँ पर नीचे थोड़ी डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ये मैसेजेस की ऑप्शन। ठीक है, मैसेजेस की ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर किसी ने बायर ने आपको कोई मैसेज किया है, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा है, या कोई किसी का भी कोई आपसे मैसेज आया, तो यहाँ पर आपको मैसेजेस शो होंगे। यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर अभी तक कोई मैसेज वगैरह नहीं आया हुआ, तो इसलिए यहाँ पर हमें ब्लैंक शो हो रहा है, वरना हमें यहाँ पर मैसेज शो हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेल्प का कॉलम आ गया, यहाँ से हम सेटिंग्स में देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से अगर आपने किसी टैब के अंदर एंटर हो गए हैं और मजीद उसके अंदर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि मैं डायरेक्टली डैशबोर्ड के ऊपर आ जाऊं, तो आप सिंपली ये अमेजोन सेलर सेंट्रल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ से हम सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या। आज का सेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन से फीचर्स को हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी जब हम डिफरेंट चीज़ों को एक एक टॉपिक को सेपरेटली डील कर रहे होंगे, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग का, लिस्टिंग क्रिएशन का, तब भी हम डिटेल में साथ साथ इस चीज़ को देखते जाएंगे कि कहाँ से हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, क्या क्या उसके अंदर ऑप्शंस हम यूज़ करेंगे। आज का जस्ट एक हमारा वॉक थ्रू का सेशन है कि मैं आपको इस इंटरफेस से थोड़ा आपको करवा दूं, वाकिफ़ करवा दूं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होती हैं और कहाँ कहाँ से हम उसको अनेबल करते हैं। और ये वीडियोज़ एक्चुअली रिकॉर्डेड भी हैं, तो आपको बाद में भी जब आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, कोई चीज़ आप भूल गए हैं कि आपको नहीं याद आ रहा कि इस चीज़ को मैं कहाँ से एक्सेस करूँ, तो आप दोबारा वीडियो को ऑन करके यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन कहाँ से इनेबल होती है। ठीक हो गया, यहाँ पर हमें ऑप्शन शो हो रही है अकाउंट इन्फो की। ठीक है, हम इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें अकाउंट से रिलेटेड जो हमने अकाउंट क्रिएटेड करते हुए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें शो हो जाएंगी। यहाँ पर हमारा पेमेंट इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी कि हमने डिपॉजिट मेथड इसके लिए जब अकाउंट क्रिएट किया था उसके लिए कौन सा हमने डिपॉजिट मेथड यूज़ किया था, चार्ज मेथड कौन सा हमने इसके अंदर प्रोवाइड किया था। ठीक है, बिजनेस एड्रेस हमारा क्या था, लीगल एंटिटी था। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन शो होने लग पड़ती है। ठीक है, शिपिंग से रिलेटेड यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन शो होगी कि आपने शिपिंग के लिए कौन सा एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, कि कौन से एड्रेस से आप अमेजोन के अकाउंट में शिप कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर है, क्योंकि जब रिटर्न वगैरह या इस तरह की कोई शिपिंग प्लान हम बना रहे होते हैं, तब ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर आप टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन होती है सेल ऑन अमेज़न। इसके अंदर डिफरेंट तरीके से आप अमेज़न के ऊपर सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल अकाउंट ये होता है कि आप पूरे तरीके से अमेज़न के अकाउंट की एक्सेस आपको मिल जाती है, यानी आप एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर लिस्ट भी प्रोडक्ट को कर सकते हैं, यानी सारे फीचर्स को अमेज़न के सेलर सेंट्रल के सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बेसिक इसके $40 आपको मंथली चार्जेस पे करने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब बेसिक एक्सेस वगैरह ले लेते हैं, तो उसके अंदर आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, आप जस्ट एक किसी भी लिस्ट के साथ अटैच होके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, आप सेपरेटली अपनी लिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आपको फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का शो हो रहा होगा कि रजिस्टर्ड है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारा शो हो रहा होगा, लिस्टिंग स्टेटस आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि जी एक्टिव लिस्टिंग है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है। दोबारा हम यहाँ पर जाते हैं सेटिंग में, तो यहाँ पर आपको ग्लोबल अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ से दिखाया था,
मैं दोबारा दिखा सकूँ आपको तो, कि 3 अकाउंट्स यहाँ पर साथ इसके अटैच होते हैं। जब आप यूएस से सेल कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अदर इन 3 मार्केट प्लेस के अंदर सेल कर सकते हैं। एक amazon.com के ऊपर, amazon.com.mx यानी मेक्सिको, www.amazon.canada CA, ठीक है? इन 3 मार्केट्स के अंदर भी हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जी ये नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस आ जाती हैं। इसमें से काफ़ी चीज़ें आपसे रिलेटेड नहीं भी हैं, क्योंकि हम एज़ अ वीए के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें हमारे यूज़ में ही नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है? तो यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती हैं। कोई भी हमने किसी कोई रिटर्न पेंडिंग है या कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर उसकी वो इन्फॉर्मेशन हमें शो हो जाती है, ठीक है? लिस्टिंग के नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि आपकी लिस्टिंग कब क्रिएट हुई है वो। ये नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है, ठीक है? अब यहाँ पर लॉगिन से रिलेटेड सेटिंग्स आ जाती हैं, रिटर्न से रिलेटेड देख लेते हैं सेटिंग्स को। ये सारी चीज़ें यूजुअली आपकी यूज़ नहीं होंगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ ईमेल फॉर डिफ़ॉल्ट, और अब यहाँ पर रिटर्न से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर रूल्स यहाँ पर है शेयर किए हुए हैं कि आपकी जब प्रोडक्ट की रिटर्न आएगी तो आपने उसको किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है? यहाँ पर उसने शो किया हुआ है डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटेड रिटर्न रूल्स, ठीक है? आई वांट टू ऑथराइज़ ईच रिक्वेस्ट, यानी अगर कोई भी यहाँ पर जो ऑप्शन सेलेक्ट हुई है वो ये है कि अगर कोई भी रिटर्न आएगी तो मैं उसको खुद से मैनेज करूँगा। मैं उसको खुद से चेक करूँगा कि ये वाक़ई रिटर्न सही है या उसने बायर ने फ़ॉल्स क्लेम किया हुआ है, ठीक है? एक ऑप्शन ये होती है कि आई वांट अमेज़न कहता है कि मैं आपके बिहाफ़ पे सारी जो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो मेरी पॉलिसीज़ हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग ऑटोमैटिकली आपकी रिटर्न्स को मैनेज कर दूँगा, ठीक है? आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है? और तीसरी ऑप्शन क्या है, आई वांट अमेज़न टू ऑटोमैटिकली ऑथराइज़ ऑल रिक्वेस्ट, यानी सारी रिक्वेस्ट को ही ऑटोमैटिकली वो ऑथराइज़ कर दे, ठीक है? आप जिस ऑप्शन को आप वो करना चाहें, सिलेक्ट करना चाहें, आप अपनी क्लाइंट के एग्री उससे पूछ के कि आप कौन-सी ऑप्शंस को आपके लिए फिज़िबल है, आप उसके अकॉर्डिंग आप उससे मशवरा करके आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? योर रिटेनिंग मेलिंग लेबल, ठीक है? आई वुड लाइक अमेज़न टू प्रोवाइड एन अनपेड मेलिंग लेबल, ठीक है? आई विल प्रोवाइड अ प्रीपेड मेलिंग लेबल, इसमें से भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कि आप कौन-सा मेलिंग लेबल उसके लिए यूज़ करते हैं, अमेज़न आपके लिए करे या आप खुद से करना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये वाली सारी इन्फॉर्मेशंस आपको शो हो रही होती है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट करके यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर आ जाती है जी शिपिंग सेटिंग्स। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर कर देते हैं कि कौन सा आप कहाँ से शिप करना चाह रहे हैं, ठीक है? किस एड्रेस पे आप शिप कर रहे हैं, या प्रीवियसली आपने जो शिपिंग एड्रेस क्रिएट किए हैं वहाँ पर सारी उससे रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही होती हैं, ठीक है? यहाँ पर टेक्स्ट सेटिंग, इसका आपसे कोई इतना ताल्लुक नहीं है। यूज़र परमिशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि जब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप क्लाइंट से कहते हैं अपने कि आप मुझे चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे दें। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि चाइल्ड अकाउंट भी अमेज़न का अकाउंट का ही हिस्सा होता है, ठीक है? लेकिन उसे आप आउट ऑफ द कंट्री कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कि अगर आप वीए को एक्सेस देना चाहते हैं, तो अमेज़न अलाउ करता है कि आप उसे चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे दें, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? अब इसके अंदर 2 मार्केट्स के अंदर सिनेरियो अलग है। अगर आप यूएस की बात की जाए तो उसके अंदर तो आप ईज़िली चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने जस्ट ऐड अ न्यू यूज़र है, जैसे यहाँ पर आपने न्यू यूज़र का नेम एंटर करना है, अपना नेम एंटर करेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस चाहिए, और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। अगर क्लाइंट कहता है कि मैं खुद ही आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप जस्ट उसे अपना नेम प्रोवाइड करेंगे और ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, तो वो यहाँ से आपको एक सेंड इनविटेशन भेज देगा, ठीक है? वो एक मेल की फॉर्म में होगा। आप उस मेल के ऊपर जाएँगे, वहाँ से आप उसको मेल के ऊपर आपको ऑप्शन शो हो रही होगी, लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ से आप लॉगिन करेंगे और अपना अकाउंट वहाँ पर साइन अप कर लेंगे, ठीक है? अगर आप यूके की मार्केट की बात करें, तो उसके अंदर इतना सिंपल नहीं है, वहाँ पर सिर्फ नेम और ईमेल एड्रेस नहीं करता है, वहाँ पर वो आपसे पासपोर्ट की भी डिमांड करता है, ठीक है? अगर इन केस आपके पास पासपोर्ट नहीं आपका बना हुआ, तो फिर आपको अपना आईडी कार्ड
और साथ आईडी कार्ड के ऊपर भी बन जाता है, या बाज़ औक़ात आपको अपना वो डोमिसाइल भी प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है? तो फिर आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस मिल जाती है। ये यूके के लिए सिनेरियो है। यूएस में तो ईज़िली आपको एक्सेस मिल जाती है। आपने जस्ट अपना नेम एंटर किया और एक ईमेल एड्रेस एंटर की, तो आप यहाँ से अपना एक चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस ले सकते हैं। चाइल्ड अकाउंट के अंदर आपको इन सारी चीज़ों की भी एक्सेस मिल सकती है, और अगर क्लाइंट चाह रहा है कि मैं कुछ टैब्स जो हैं वो अपने अंडर रखूँ, जैसा कि प्राइसिंग वगैरह या ऑर्डर मैनेजमेंट वगैरह, वो मैं अपने अंडर रखूँ, वो आपको नहीं कुछ अपनी कोई सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से इन्फॉर्मेशन नहीं शो करना चाह रहा, तो वो उन चीज़ों की परमिशन आपको नहीं प्रोवाइड करता। बाकी सेलर सेंटर की एक्सेस आपके पास होती है। ठीक हो गया? चलें, अब हम नेक्स्ट ऐप्स को एक्सप्लोर करते हैं कि उसके अंदर हमें क्या-क्या ऑप्शंस मिलती हैं। यहाँ से हमने शिपिंग सेटिंग्स देख लिया, टैक्स सेटिंग्स देख लिया, यूज़र परमिशन। यहाँ पर यूज़र परमिशन की हिस्ट्री आपको शो हो रही होगी कि पास्ट में किन-किन लोगों को इसकी एक्सेस मिली हुई है, ठीक है? आप उनको कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन एंड पॉलिसीज़ शो हो रही होती हैं कि अमेज़न की क्या-क्या पॉलिसीज़ हैं, ठीक है? यहाँ पर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न शो हो रहा होता है कि आप कौन से तरीके से सेल कर रहे हैं, आप एफबीएम के तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप एफबीए करना चाह रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से कुछ आपसे वो इन्फॉर्मेशन लेता है, तो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से उसे प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर बेसिकली एज़ अ वीए के पर्सपेक्टिव से आपको इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको इसी वजह से कि ताकि आपको एक-एक चीज़ की नॉलेज हो, कल को अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने की तरफ जाते हैं, तो आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो कि कहाँ से किस चीज़ को एक्सेस किया जाता है, ठीक है? एज़ अ वीए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? इतनी डिटेल में। जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो ये है कि एक तो यूज़र परमिशन वाला टैब है, ठीक है? फिर ये सर्च में बताया कि आपने कोई डायरेक्टली किसी चीज़ को सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों को आप कर सकते हैं, ठीक है? अब हम फिर मेन पे जाएँगे यहाँ से। यहाँ पर आपको वही वाली चीज़, अब देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये जैसे मार्केट प्लेसेस हैं यहाँ पर कि आप किन-किन मार्केट प्लेस के अंदर सेल कर सकते हैं, वो आपको डिफरेंट जगह पे आपको ये ऑप्शन शो होगी। यहाँ पर भी शो हो रही है, फिर हम सेटिंग्स में जाते हैं तो सेल ग्लोबली में भी हमें ये वाली ऑप्शन शो हो रही होती है। मल्टीपल जगहों पर आपके यानी ऑप्शंस इतना फिज़िबल है, इतनी उन्होंने आसानी की हुई है कि हमें जगह-जगह पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, कि अगर हम किसी भी जगह से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से अभी आपको मार्केट प्लेसेस शो हो रही हैं कि किस मार्केट प्लेस के अंदर आप बेच रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑर्डर्स शो हो रहे हैं कि आपके ओपन ऑर्डर्स कितने हैं, यानी किसी की पेमेंट पेंडिंग वगैरह भी रहती है, तो वो यहाँ पर आपको वो शो हो रही होगी कि अभी इसकी पेमेंट पेंडिंग में है, ठीक है? यहाँ पर आपको टुडे की सेल्स शो हो रही होगी। बायर ने अगर कोई मैसेजेस किए हुए हैं, तो आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं बायर के मैसेजेस को, ठीक है? यहाँ पर आपको बाय बॉक्स विन्स की परसेंटेज शो हो रही है, ठीक है? कि आप कितने बाय बॉक्स को शेयर वो परसेंटेज आपकी विन कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ें हम आगे जब इनके टॉपिक्स आएँगे तब हम डिटेल में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ से अब हम चलें, यहाँ से इसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कैटालॉग में जब हम आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक कॉलम शो हो रहा है ऐड अ प्रोडक्ट का। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट। अब जब हमने अमेज़न के ऊपर कोई भी अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, तो हम ये कैटलॉग में जाएँगे और ऐड प्रोडक्ट से जाके आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ से जाके हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। अब जब हमारा लिस्टिंग क्रिएशन वाला सेशन आएगा, तब हम इस फीचर को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि किस-किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से भी जाके आप सर्च में भी जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कभी नहीं एक मिल रहा है कि कहाँ से ऐड अ प्रोडक्ट करें, आप जल्दी में हैं थोड़ा, आपको नहीं याद रहता, तो आप सर्च में जाके भी ऐड अ प्रोडक्ट टाइप करेंगे, तो आपको ये वाले पेज की एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ से हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं यूज़ुअली। यहाँ पर कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स, अगर बाज़ औक़ात आपने ऐसा किया है कि अगर आप प्रोडक्ट अपनी ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट की लिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? उसके अंदर आपने टाइटल ऐड कर दिया, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, इमेजेस ऐड कर दी, कुछ कीवर्ड्स रह गए जो कि आपने ऐड नहीं किया और आप सिस्टम बंद करके आपको कहीं जाना पड़ गया, तो वो आपका एक ड्राफ्ट सेव होके कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आप उसको दोबारा एक्सेस करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको व्यू सेलिंग एप्लीकेशन शो हो रही हैं कि किन-किन एप्लीकेशंस के थ्रू भी आप सेल कर सकते हैं, तो ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है?
अब इन्वेंट्री वाले कॉलम में आ जाते हैं। ये चीज़ आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है एज़ अ ये, ठीक है। कैटलॉग भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से आप ऐड अ प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये आपका इन चीज़ों से ताल्लुक़ रहेगा, इन चीज़ों को आप बार-बार देखते रहेंगे क्योंकि आपने डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए काम करना है, तो वहाँ पर आपको हर क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट्स को तो ऐड करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आपके बार-बार यूज़ में आएँगी। इन्वेंट्री में चले जाते हैं तो यहाँ पर हमें पहला टैब शो हो रहा है मैनेज इन्वेंट्री का, ठीक है। अब मैनेज इन्वेंट्री में जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पर अपनी लिस्टिंग्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि इस अकाउंट के अंदर ऑलरेडी कौन-कौन सी लिस्टिंग एग्ज़िस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो वो ये सारी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन शो होती रहती है। साथ आपको शो होता है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, ठीक है। आपको अभी इन्वेंट्री ऑर्डर करने की ज़रूरत है या नहीं है, या आपके पास इनफ इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। इसको हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखें, जैसे एक ये लिस्ट है, एक्टिव का मतलब ये है कि ये वाली लिस्ट सेल हो रही है अमेज़न के ऊपर, ये एक्टिव है अमेज़न के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको उसका एसकेयू नज़र आ जाएगा। अब इसका एसकेयू का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड कीपिंग यूनिट, ठीक है। इसका एक्सक्यू का मतलब ये होता है कि इस एक आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी लिस्ट का नाम रख देते हैं, ठीक है, जिससे आपको बाद में उस लिस्ट को रिकॉल करने में आसानी हो, या जैसे किसी भी चीज़ का हम अपना एक नाम रख देते हैं कि बाद में अगर अमेज़न हमसे पूछे तो हम उसे बता सकें कि यार इस लिस्ट के लिए ये स्पेसिफिक एक नेम मैंने रखा हुआ था। इसे हम एसक्यू कहते हैं। ये हमारी लिस्टिंग आईडी कहलाती है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट नेम है जो कि हमने अपना टाइटल लिस्ट के अंदर एंटर किया था, वो ये हमें प्रोडक्ट नेम शो हो रहा है। यहाँ पर हमें वो शो हो रहा होता है कि हमने इसकी लिस्ट को कब क्रिएट किया, उसकी डेट हमें शो हो रही होती है। ये अवेलेबल वाले कॉलम में हमें अपनी इन्वेंट्री शो हो रही होती है कि हमारे पास अभी कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। ये रिजर्व वाला कॉलम है कि रिजर्व में हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, तो यहाँ पर 0 शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें अमेज़न की फ़ीस पता चल रही होती है कि एस्टिमेटेड फ़ी पर यूनिट सोल्ड, तो यहाँ पर हमें अमेज़न की फ़ीस पता चल रही है कि अमेज़न पे सेल करने की कितनी फ़ीस है, अमेज़न हमसे कितने पैसे चार्ज कर रहा है। यहाँ पर हमारी प्राइस शो हो रही है, ठीक है, ये लोएस्ट प्राइस। यहाँ आपका सेल्स रैंक शो हो रहा होता है कि आपका सेल्स रैंक कितना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका यूपीसी कोड शो हो रहा होता है। अब यूपीसी कोड क्या होता है? इसे हम कहते हैं यूनिक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। आप कोई भी शैम्पू लेने चले जाएँ या कोई भी आप किसी भी चीज़ को लेने जाएँ, तो वो जो एक बार कोड को स्कैन करते हैं काउंटर के ऊपर, वो एक यूनिक कोड प्रोडक्ट कोड होता है, जिससे उस प्रोडक्ट की आइडेंटिफ़िकेशन होती है। इसी तरह जब हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करने जाते हैं, तो अमेज़न भी हमसे डिमांड करता है कि आप हमें एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी यूपीसी कोड प्रोवाइड करें, ताकि हम आपकी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। जब उसका ऑर्डर आए तो हम स्टोर से उसको आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल कर सकें, ठीक है। यहाँ से ये उसका यूपीसी कोड होता है, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब लिस्ट क्रिएट कर रहे होंगे कि यूपीसी कोड हम कहाँ से बाय करते हैं। अब ये एडिट वाला सेक्शन आ गया कि अगर आप अपनी लिस्ट में कुछ एडिट करना चाह रहे हैं, तो आप वो कहाँ से कर सकते हैं? ये देखिए, यहाँ से अगर आप इमेजेस को मैनेज करना चाह रहे हैं या उनको आपको ये वाली इमेजेस आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसी लिस्ट को एक और लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, एक और लिस्ट इसी तरह की कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कॉपी लिस्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंडीशंस ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। अब चूँकि ये वाली लिस्ट जो है वो एफबी है, यानी अमेज़न इसको फुलफ़िल कर रहा है, तो अगर आप किसी भी टाइम पे इसे चाहेंगे कि आप इसे एफबीएम मॉडल पे शिफ्ट कर दें, कि यानी आप इस प्रोडक्ट को शिप करें खुद से, तो आप यहाँ से चेंज टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट पे किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। सेंड या रिप्लेनिश इन्वेंट्री, इसका क्या मतलब होता है कि आपने जब इन्वेंट्री ये दोबारा भेजनी है, तो आप इस टैब के थ्रू अपना इन्वेंट्री प्लान क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैच लो प्राइस की ऑप्शन आ रही होती है कि अगर आपकी वो जो कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आप कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट है, वहाँ पर जो सबसे लो प्राइस है, अगर आप उसको मैच करना चाह रहे हैं, तो आप मैच लो प्राइस कर दें तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। क्रिएट रिमूवल ऑर्डर, अगर आप कहते हैं कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो चली गई, आपकी प्रोडक्ट की सेल इतनी अच्छी नहीं हो रही है अमेज़न के ऊपर, आप इन्वेंट्री को रिकॉल करना चाहते हैं, वापस मँगवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एक रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से आपको आता है क्रिएट फुलफिलमेंट ऑर्डर, ठीक है, जो आपने करना है। फिर प्रिंट आइटम लेबल, जब आपने अपनी प्रोडक्ट को शिप करना होता है अमेजोन के वेयर हाउस में, तो आपने अपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड लगाना होता है, जैसे कि यूपीसी कोड है ना, वो वाला बार कोड आपने प्रिंटेड फॉर्म में अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करना होता है। तो यहाँ से हम क्लिक करके एक पूरा एक पीडीएफ फाइल में सारे बारकोड्स का एक पेज निकाल लेते हैं कि जितनी प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 200 की इन्वेंट्री भेजनी है, तो वो 200 आइटम लेबल्स के कोड जो हैं वो यहाँ से जनरेट होके मेरे पास आ जाएंगे, और वो मैं अपने सप्लायर को दे दूंगा कि आप ये इनको मेरी प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ से अगर आपने अपनी लिस्टिंग को इनएक्टिव करना चाह रहे हैं या क्लोज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से लिस्ट को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी, अगर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग को डिलीट करना चाह रहे हैं परमानेंटली, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप, और ये नीचे एडवर्टाइज की ऑप्शन है, अगर आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, पीपीसी कैंपेन्स लगाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली आप अपनी इस प्रोडक्ट के लिए पीपीसी कैंपेन्स लगा सकते हैं। यहाँ पर भी हमें एडवर्टाइजिंग का टैब शो हो रहा है, और यहाँ से भी हमें मल्टीपल जगहों पे, डिफरेंट जगहों पे अब ये वाली ऑप्शंस हमें नजर आती रहेंगी एक दूसरे को करते हुए, ठीक है। तो यहाँ से हम वो वाला उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हमें शो हो रहा है कि जी इनएक्टिव लिस्टिंग 14 है। ऑल इन्वेंट्री को यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अपना शिपिंग क्यू चेक कर सकते हैं कि हमने अगर कोई शिपिंग प्लान क्रिएट किया हुआ है या कोई इन्वेंट्री भेजी हुई है अमेजोन के वेयर हाउस में, तो उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, कहाँ तक वो इन्वेंट्री पहुंच गई है। यहाँ से आप उसको देख सकते हैं व्यू शिपमेंट से। जी, अगर मैं, जी, यहाँ से आपको उसका स्टेटस पता चल जाता है कि आपको आपकी इन्वेंट्री कहाँ पर पहुँच गई है, रिसीव हुई है नहीं हुई। यहाँ से आपको सारा कुछ पता चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम मेन पे आते हैं। इन्वेंट्री वाला टैब हमने देख लिया। यहाँ पर हमारे से रिलेटेड सिर्फ मैनेज इन्वेंट्री है, ठीक है। इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी जो है वो आप अपनी लिस्टिंग में एडिट में जाके भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री प्लानिंग भी हमने देख लिया, वो वही हमें मैनेज इन्वेंट्री वाले टैब में ही ऑप्शन शो हो रही होती है, ठीक है। एक ही ऑप्शन हमें मल्टीपल जगहों पे शो हो रही होती है। अब ये देखें, यहाँ पर भी ऐड अ प्रोडक्ट है, आप यहाँ से भी प्रोडक्ट को कर सकते हैं, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, आप किसी फाइल से भी प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। सेल ग्लोबली, जो हमने ऊपर देखा था कि हम डिफरेंट मार्केट्स के अंदर भी सेल कर सकते हैं यूएस के अंदर रहते हुए, ठीक है। मैनेज एफबीए शिपमेंट, अपलोड इमेज, अपलोड एंड मैनेज वीडियो, ये सारी ऑप्शन हमें मैनेज इन्वेंट्री वाले टैब के अंदर भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अब ये प्राइसिंग का टैब आ गया हमें। यहाँ से हमें अपनी प्राइसिंग का पता चलता है कि हमारी प्राइसिंग क्या चल रही है। हम अगर प्राइसिंग को मैनेज करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए बेसिकली होता है जो कि होलसेल में एफबीए कर रहे होते हैं। जो एफबीए होलसेल कर रहे होते हैं, उनको बार बार अपनी प्राइस को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन। अगर आपका कंपेटिटर जो है होलसेल के अंदर, हम एक ही लिस्ट के साथ अटैच होते हैं, तो 5 से 10 सेलर एक ही लिस्ट के ऊपर अटैच होते हैं। तो जब बाकी सेलर अपनी प्राइस को कम कर रहे होते हैं, तो आप भी बाय बॉक्स विन करने के लिए अपनी प्राइस को कम करते हैं। तो यहाँ से हम उसकी ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं जब हम होलसेल में करते हैं। यहाँ पर हमारा मेन कंसर्न एफबीए पीएल के वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज है। एफबीए पीएल पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। ये आ जाता है जी ऑर्डर्स वाला टैब। यहाँ से हम मैनेज ऑर्डर्स में जाएंगे कि हमें दिन में कितने ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। यहाँ से हम उसको चेक कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर 13 घंटे पहले एक ऑर्डर आया, उसका ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग है। यानी अभी इसकी जो है, अभी ये ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ ना, अभी इसका कोई शिपिंग प्लान या अभी वो शिपमेंट नहीं इसकी हुई, ठीक है, ना ही अभी इसकी कोई पेमेंट वगैरह कंप्लीट हुई है, तो ये अभी पेंडिंग में स्टेटस शो हो रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें ये फुलफिल ग्रीन कलर में शो होने लग पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम अपने ऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्लाइंट कहता है ये ऑर्डर आईडी नंबर होता है, ऑर्डर डिटेल होती है, ठीक है। अगर जब भी हमें कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, तो ये हमें एक ऑर्डर आईडी नंबर मिल जाता है इस फॉर्म में, ठीक है। अब हमें हमारा क्लाइंट कहता है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये फ़लाँ एक ऑर्डर है, इसका मुझे ज़रा स्टेटस तो पता करके बताओ कि ये ऑर्डर पेंडिंग है या इसका क्या स्टेटस है, ये कस्टमर को शिप हो गया है, कोई रिटर्न वगैरह तो नहीं है, ये नहीं, इसका हमें स्टेटस बताओ सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस ऑर्डर को एंटर कर देते हैं।
अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में कुछ ऑर्डर्स एंटर हुए हैं, हम इन्हीं को देख लेते हैं। ये मैंने ऑर्डर आईडी एंटर की, यहाँ से मैं सर्च पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से हमें ऑर्डर का स्टेटस शो हो जाएगा कि देखें इसकी इस डेट को ये शिप हुआ है, ठीक है, ये इसकी परचेज डेट थी, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न हुआ है, ठीक है, सेल्स चैनल amazon.com था हमारा। उसके बाद जी इसका स्टेटस क्या है, स्टेटस इसका जी पेमेंट इसकी कंप्लीट होगी हुई है, ये लिस्टिंग आईडी है, ये ऑर्डर ऑर्डर आइटम है, ये इतने में परचेज हुई है, सारी डिटेल इस ऑर्डर की आ जाएगी और हम ये ऑर्डर की डिटेल सारी अपने क्लाइंट को बता देंगे। ठीक हो गया। यहाँ से आप ऑर्डर की रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं कि पिछले मंथ में हमें कितने ऑर्डर आए हैं या इस मंथ क्या हमारा ऑर्डर्स का स्टेटस चल रहा है, ठीक है। यहाँ से मैनेज रिटर्न्स आ जाएंगी, वो जो हमने उधर सेटिंग्स के कॉलम में भी देखा था कि मैनेज रिटर्न किस तरीके से, यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं किसी ऑर्डर का जो रिटर्न वगैरह आया है, ठीक है। कोई रिटर्न वगैरह आई है तो आप इसके देखते हैं। इस केस में अभी तक कोई रिटर्न नहीं आई, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी हमें वो रिटर्न वाला नहीं शो हो रहा। अच्छा जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, यहाँ से हम अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन, क्योंकि आपने किसी भी चीज़ को अगर बेचना है तो जब तक आप उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे तब तक आप उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकेंगे। तो हमारे लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि एडवर्टाइजिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को किस तरह एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की। तो वो यहाँ से जाके हम पीपीसी कैंपेन्स रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी सारी पीपीसी कैंपेन्स का डेटा शो हो रहा होता है, जो जो आपने पीपीसी कैंपेन्स लगाई हैं पास्ट में या अभी जो भी, ये सारी पीपीसी कैंपेन्स यहाँ पर आपको शो हो रही होती हैं इस टैब के अंदर। आगे जब हमारा एडवर्टाइजिंग वाला सेक्शन आएगा तो हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेट रेंज आपको हो रही होती है आप यहाँ से डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइफ टाइम या कोई भी, आप अगर दिन का चेक करना चाहते हैं कि एक दिन में मेरी पीपीसी कैंपेन्स ने किस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस किया, आप वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे स्टैट्स नज़र आ जाते हैं कि इतने की स्पेंड हुई है, 947 की और 1000 की सेल हुई है, इतना आपका कॉस्ट रहा है, ये इंप्रेशंस आपको आए हैं, सारा आपको यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पर आएंगे। ये चीज़ हम डिटेल में एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में देखेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, इन रिपोर्ट्स को किस तरह, इन रिपोर्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में इस चीज़ को देखेंगे। ठीक हो गया। चलें जी, अब यहाँ से हमने बाहर आना है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट सेंट्रल का शो हो रहा होगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से इस टैब से बाहर आ जाएंगे। एडवर्टाइजिंग भी हमने देख लिया। अब इसके बाद ये आपको शो हो रहा होगा ए प्लस कंटेंट मैनेजर। पास्ट में इसे ईबीसी कंटेंट भी कहते थे, यानी इनहांस्ड ब्यूटी कंटेंट, ठीक है। तो ये सिर्फ ब्रांड्स को अलाउ होता है, जो कि ब्रांड्स रजिस्टर्ड होते हैं, वो इस ऑप्शन को अनेबल, इस ऑप्शन को देख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग वाला सेक्शन भी हमने देख लिया। अर्ली रिव्यू प्रोग्राम क्या होता है? जब आप अपनी प्रोडक्ट को न्यूली लॉन्च करते हैं, आपकी प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च हुई है, तो अमेज़ॉन आपको एक ऑप्शन देता है कि आप मेरे अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम में इनरोल कर लें। उससे हमें क्या बेनिफिट होता है? अमेज़ॉन जो है, हमें जब अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें एक अच्छी सी उसकी सोशल प्रोफाइल होनी चाहिए, यानी लोग उस प्रोडक्ट के बारे में क्या रिमार्क सकते हैं, क्या उसके रिव्यूज़ हैं हमारी प्रोडक्ट के। तो अमेज़ॉन कहता है कि आप अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम में इनरोल करें, तो पहले 15 रिव्यू जो हैं वो मैं अपने, जैसे ही मुझे कोई ऑर्डर आएगा तो मैं ऑटोमेटिकली कस्टमर को एक मेल भेजूंगा कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में आपके क्या ख्याल है, आप काइंडली इसके ऊपर आके रिव्यू दें। तो पहले 15 रिव्यू आपको अमेज़ॉन प्रोवाइड कर देता है और उसके वो आपसे चार्जेस लेता है, ठीक है। $60 वो आपसे लेता है इसके लिए। तो इससे आपको रिव्यूज़ के लिए वो आपको एक प्रोवाइड कर देता है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि आप मेरे से ही रिव्यूज़ ले लें पहले 15, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डील्स, आ जाती हैं कूपन्स, आ जाते हैं। कूपन्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यहीं से। यहाँ पर आपको 20% ऑफ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम कूपन्स कहते हैं, यानी आप अगर इसको परचेज करने जाएंगे तो आप यहाँ पर एक कोड प्रोवाइड करेंगे तो आपको 20% इस प्रोडक्ट पे ऑफ मिल जाएगा। तो ये कहाँ से हम क्रिएट करते हैं ये वाला बैच, ये यहाँ पर हम एडवर्टाइजिंग में जाते हैं और कूपन्स में जाके हम इसको
इस ऑप्शन को अवेल कर देते हैं और ये क्रिएट अ न्यू कूपन से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से हम कूपन्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये भी जब हमारा वो एडवर्टाइजिंग वाला सेक्शन आएगा या जब हम लॉन्चिंग और रैंकिंग को डिस्कस कर रहे होंगे तब इंशाल्लाह हम इस टैब को भी एक्सप्लोर करेंगे। फिर आ जाता है प्रमोशंस। प्रमोशंस में ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट को, अमेज़न हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को जो है सोशल मीडिया पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट पे परसेंटेज ऑफ भी दे सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को अगर बाय करते हैं प्रमोशन से तो आपको इतने % ऑफ मिलेगा जो कि आपने खुद सेट किया होता है, या अगर आप बाय वन गेट वन की डील प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब के ऊपर कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो कुछ प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट मैंने मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मैं ये प्रोडक्ट खुद यूज़ करूँ, अगर आप इस चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला मेरा प्रोमो कोड यूज़ करें तो आपको इतने % डिस्काउंट हो जाएगा। तो वो वाली जो कैंपेन हम बनाते हैं या जो उसके लिए जो हम लिंक प्रोवाइड करते हैं उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, वो लिंक हम यहाँ से क्रिएट करते हैं और वो कोड भी हम यहाँ से क्रिएट करके उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बेस पे अगर कोई उस प्रोमो कोड को रिडीम करता है तो उसे डिस्काउंट मिलता है उस कोड के बिना पर। तो वो प्रमोशंस वगैरह हम यहाँ से अपनी क्रिएट करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा स्टोर नज़र आ रहा होता है, यहाँ पर हमारी जी ग्रोथ की शो हो रही होती है कि आपके अकाउंट की ग्रोथ कितनी है, क्या है। यहाँ से आपको रिपोर्ट्स सारी नज़र आ रही होती हैं, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स के हैं, आपकी कस्टम रिपोर्ट्स के हैं, आपकी टैक्स से रिलेटेड बिजनेस रिपोर्ट्स के हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही होती हैं। हमारी जो ज़्यादा कंसर्न में रहती है वो हमारी एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स रहती हैं और ऑर्डर डिटेल्स वगैरह रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस शो हो रही होती है, आपके अकाउंट की हेल्थ कैसी है। अगर हमारे अकाउंट की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो फिर हम ज़्यादा इसके ऊपर अमेज़न के ऊपर सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें अमेज़न के अकाउंट की हेल्थ शो हो रही होती है कि हमारे अमेज़न के अकाउंट की हेल्थ गुड है, ठीक है? यानी इस पे कोई वायलेशन नहीं है। अगर यहाँ पर आपको कोई वायलेशंस आई हों, जैसे आपने कोई आईपी की वायलेशन की है या कोई आपने किसी ने इसकी पेटेंट प्रोडक्ट थी, आपने भी उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, ठीक है? या कोई कैटेगरी अमेज़न के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड थी प्रोडक्ट की, आपने उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपको उसके हिसाब से आईपी वायलेशंस आ जाएँगी यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जितनी वायलेशन वगैरह, जैसे सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, ठीक है? लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, आपने लिस्टिंग की किसी प्रोडक्ट को वो पॉलिसी को वायलेट किया तो यहाँ पर वो वाली आ जाएगी। तो यहाँ से आपने अपने अकाउंट की हेल्थ को भी मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर आपको 2-3 दफ़ा आपको कोई वायलेशन आ गई तो आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपने उस चीज़ को बहुत गौर से देखना है कि आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। फिर यहाँ से आपका फीडबैक आ जाता है कि आपका कस्टमर जो बायर्स हैं वो आपके बारे में क्या फीडबैक रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए टू जी गारंटी क्लेम्स आ जाते हैं कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्लेम देना चाह रहे हैं कि अगर आपको ज़रा सा भी कोई मसला होता है तो आप वो प्रोडक्ट वापस कर दें, आपको उसका पूरा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलिए ये सैलर यूनिवर्सिटी है, सैलर यूनिवर्सिटी आपको एक छोटा सा कोर्स ऑफर करती है, इसी के अंदर ही फ्री कोर्स है। जब आपको अकाउंट की एक्सेस मिले तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। इससे आपको वो एक छोटा-सा, जिस तरह मैं आपको एक पूरा टूर करा रहा हूँ सेलर सेंट्रल का, वॉक थ्रू सेशन है हमारा, इसी तरह वो भी आपको इसके बारे में बता देता है कि आप कहाँ से कौन-सी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये हमने देख लिया। तो यहाँ से आ गई ऐप्स एंड सर्विसेज, जो कि ऐप्स इसके साथ सपोर्ट करती हैं सेलर सेंट्रल के साथ, ये वो वाली ऐप्स हैं। इस पे हमारा कोई इतना वो हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ना ये हमारे किसी काम आती है। तो गाइस ये था हमारा सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ आया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे से किसी भी टाइम कॉन्टेक्ट करके जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप वो डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।